एक समय पवित्र नैमिषारण्य में सौनक आदि 88,000 ऋषियों ने सूत जी से जन कल्याण हेतु एकादशी व्रत के महत्व को पूछा। सूत जी बोले, हे महर्षियों, एक वर्ष में 12 महीने होते हैं और एक महीने में 2 एकादशी होती हैं। इस प्रकार एक वर्ष में 24 एकादशी होती है। जिस वर्ष लौंद का महीना होता है अर्थात अधिक मास होता है, उस वर्ष 2 एकादशी और बढ़ जाती है। इस प्रकार कुल 26 एकादशी होती है। उनके नाम इस प्रकार हैं: उत्पन्ना, मोक्षदा, सफला, पुत्रदा, सट्टिला, जया, विजया, आमला, पापमोचनी, कामदा, बरूथनी, मोहनी, अपरा, निर्जला, योगिनी, देवसैनी, कामिका, पुत्रदा, आजा, परिवर्तनी, इंदिरा, पापाकुंसा, रमा, देवोत्थान। अधिक मास की दोनों एकादशियों के नाम परमा और पद्मनी हैं। ये सब एकादशियां यथा नाम तथा फल देने वाली हैं। यदि एकादशी का व्रत तथा उद्यापन की शक्ति न हो तो इनके नाम का कीर्तन करने से शीघ्र फल की प्राप्ति हो जाएगी। आज उत्पन्ना एकादशी है। यह एकादशी का व्रत माघ शीर्ष मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी को किया जाता है। इस एकादशी को करने से जीवन में सुख शांति मिलती है और मृत्यु के पश्चात विष्णु लोक प्राप्त होता है। इस दिन भगवान श्री कृष्ण की पूजा का विधान है। एकादशी के व्रत रखने वाले दशमी के दिन शाम को भोजन नहीं करते हैं। एकादशी के दिन ब्रह्मा वेला में भगवान कृष्ण की पुष्प, जल, धूप अच्छे से पूजा की जाती है। इस व्रत में केवल फलों का ही भोग लगाया जाता है। एकादशी के दिन तुलसी दल नहीं तोड़ा जाता है। एकादशी के दिन तुलसी भोग में रखने के लिए तुलसी को एक दिन पहले दशमी को ही तोड़ लेना चाहिए। चलिए सुनते हैं उत्पन्ना एकादशी व्रत कथा। श्री सूत जी ऋषियों से कहने लगे कि विधि सहित इस एकादशी व्रत का महात्म्य तथा जन्म की कथा भगवान कृष्ण ने युधिष्ठिर को सुनाई थी। सतयुग में एक महाभयंकर मुर नामक राक्षस प्रकट हुआ। उसने अपनी शक्ति से देवताओं पर विजय प्राप्त की और उन्हें अमरावती से नीचे गिरा दिया। बेचारे देवता मृत्युलोक में गुफाओं में निवास करने लगे और कैलाशपति की शरण में जाकर दैत्य के अत्याचार तथा अपने महान दुख का वर्णन किया। शंकर जी कहने लगे, आप भगवान विष्णु की शरण में जाइए। आज्ञा पाकर देवता क्षीर सागर में गए। वहां शेष शैया पर भगवान विष्णु शयन कर रहे थे। वेद मंत्रों द्वारा स्तुति करके भगवान को प्रसन्न किया और प्रार्थना करके इंद्र कहने लगा कि एक नाड़ी जग नाम का एक दैत्य ब्रह्मवंश से चंद्रावती नगर में उत्पन्न हुआ है। उसके पुत्र का नाम मुर है। उस मुर दैत्य ने हमें स्वर्ग से निकाल दिया और आप ही सूर्य बनकर जल का आकर्षण करता है। आप ही मेघ बनकर जल बरसाता है। भूलोक के बड़े बड़े देवता सब शरणार्थी बन चुके हैं, अतः आप उस बलशाली दैत्य को मारकर हमारा दुख दूर कीजिए। भगवान बोले, देवताओं, मैं तुम्हारे शत्रु का शीघ्र ही संहार करूंगा। आप निश्चिंत होकर चंद्रावती नगरी पर चढ़ाई करो। मैं तुम्हारी सहायता करने को पीछे से आऊंगा। आज्ञा मानकर देवता लोग वहां आए जहां युद्ध भूमि में मुर दैत्य गरज रहा था। युद्ध प्रारंभ हुआ, परंतु मुर के सामने देवता घड़ी भर भी न ठहर सके। भगवान विष्णु भी वहां आ पहुंचे। सुदर्शन चक्र को आज्ञा दी, शत्रुओं का संहार करो। चक्र ने चारों ओर से सेना की सफाई कर दी, किंतु मुर दैत्य का सिर न काट सका और ना ही गदा ही उसकी गर्दन तोड़ सकी। भगवान ने सारंग धनुष हाथ में लिया। बाणों द्वारा युद्ध प्रारंभ हुआ, परंतु शत्रु को न मार सके। अंत में कुश्ती करने लगे। हजारों वर्ष व्यतीत हो गए, परंतु प्रभु का दाव बंद एक न सफल हुआ। मुर दैत्य पर्वत के समान कठोर और प्रभु का शरीर कमल के समान कोमल था। अतः वे थक गए। मन में विश्राम करने की इच्छा उत्पन्न हुई। शत्रु को पीठ दिखाकर भाग चले। आपकी विश्राम भूमि बद्रिकाश्रम थी, जहाँ एक गुफा 12 योजन की थी। गुफा का नाम हेमवती था। उसमें घुसकर भगवान सो गए। मुर दैत्य भी पीछे पीछे चला आया। सोते हुए शत्रु को मारने के लिए तैयार हो गया। उसी समय एक सुंदर कन्या प्रभु के शरीर से उत्पन्न हुई, जिसके हाथ में दिव्यास्त्र थे।
उसने मुर के अस्त्र शस्त्रों के टुकड़े टुकड़े कर दिए, रथ भी तोड़ दिया। फिर भी उस सूरवीर ने पीठ नहीं दिखाई। कुश्ती करने के लिए कन्या के समीप आया तो कन्या ने धक्का मारकर गिरा दिया और कहा, यह मल्ल युद्ध का फल है। जब पुनः उठा तो उसका सिर काटकर कहा कि यह हठ योग का फल है। मोर की सेना पाताल को भाग गई। भगवान निद्रा से जागे तो कन्या बोली, यह दैत्य आपको मारने की इच्छा करके आया था। मैंने आपके शरीर से उत्पन्न होकर इसका वध किया है। भगवान बोले, तुमने सब देवताओं की रक्षा की है। मैं तुम पर प्रसन्न हूँ और वरदान देने के लिए तैयार हूँ। जो कुछ मन में इच्छा हो प्रकट कर मांग लो। कन्या बोली, जो मनुष्य मेरा व्रत करे उसके घर में दूध, पुत्र, धन का विकास रहे और अंत में आपके लोक को प्राप्त करे। भगवान बोले, तू एकादशी के दिन उत्पन्न हुई है, इस कारण तेरा नाम एकादशी प्रसिद्ध होगा। जो श्रद्धा भक्त से तेरा व्रत करे उसको सब तीर्थों का फल मिलेगा। घोर पापों से उद्धार करने वाला तेरा व्रत होगा। ऐसा कहकर भगवान अंतर ध्यान हो गए। पतिति पावनी विश्वतारिणी का जन्म मार्गशीर्ष कृष्ण पक्ष में हुआ। इस कारण इसका नाम उत्पन्ना प्रसिद्ध है। बोलो उत्पन्ना एकादशी माता की जय हो। अगर आप सभी भक्तों को ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए और कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा जरूर लिखा करें। धन्यवाद भक्तों।